के अंदर चल रहे एक ऐसे फंड के बारे में बात करेंगे जिसके अंदर अगर आप निवेश करते हैं तो ये आपको 50% या उससे ज़्यादा का रिटर्न भी प्रोवाइड कराने का दमखम रखता है। जी हाँ दोस्तों, इस फंड ने पिछले एक साल में 88.22% का रिटर्न प्रोवाइड कराया है। अगर पिछले 6 मंथ्स की इसके रिटर्न की हम बात करें तो 31.27% का रिटर्न प्रोवाइड कराया है। 3 साल का इसका रिटर्न 22.07% का है। और अगर हम 5 साल के रिटर्न की बात करें तो 24.15% का इसका रिटर्न है। और जब से ये फंड शुरू हुआ है, लगभग 11 साल पुराना ये फंड है, तब से लेकर आज तक इस फंड ने 27.36% का रिटर्न प्रोवाइड कराया है। तो दोस्तों, ऑन एन एवरेज अगर हम इसका रिटर्न लगभग 20% के आसपास भी मानकर चलते हैं तो उस हिसाब से अगर हम इस फंड के अंदर SIP मोड में यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के तरीके से थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जितना आपका बजट है, चाहे आप 500 रुपये महीने करें, 1500 रुपये महीने करें या 5000 रुपये महीने करें, तो एक छोटा सा अमाउंट जमा करते जाएं अगर हम इस फंड के अंदर, तो हमारा पैसा कितनी तेज़ी से ग्रो होगा, कितना पैसा इन्वेस्ट करने के बाद में हमें कितना पैसा प्राप्त होगा, ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं आपको A to Z इन्फॉर्मेशन इस फंड से संबंधित आपको बताऊंगा, साथ ही साथ कैलकुलेटर पर कैलकुलेट भी करेंगे। फिर किस तरह से हमें इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, चाहे आप SIP मोड में करें, चाहे आप लमसम यानी कि एक साथ करें, तो उसका क्या प्रोसेस है ये भी आपको बताएंगे। लास्ट में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के बाद में 1 से 1.5% या 1.5 से 2% का रिटर्न ईजिली प्राप्त कर सकते हैं। एक पर्सन A है और एक पर्सन B, दोनों ही सेम फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन पर्सन A को अगर उस सीक्रेट का पता है जो मैं इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा, तो वो पर्सन B से सेम अमाउंट सेम फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी ज़्यादा रिटर्न प्राप्त कर सकता है, 1.5 से 2%। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इस फंड की बेसिक जानकारी। ये फंड दोस्तों लगभग 11 साल पुराना फंड है। इसके साथ साथ जो इसके फंड मैनेजर है, यानी जो इस फंड को मैनेज करते हैं, वो हैं मिस्टर R श्रीनिवासन, जिनको टोटल 26 ईयर्स का एक्सपीरियंस है शेयर मार्केट का। अब दोस्तों, जब हम किसी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो वो इनडायरेक्ट वे में वो सारे का सारा पैसा जो उस म्यूचुअल फंड के अंदर होता है, उसका लगभग 80% पैसा शेयर मार्केट की अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है। अब हम डायरेक्ट भी दोस्तों उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन लैक ऑफ नॉलेज की वजह से या शेयर मार्केट को सही तरीके से कैच ना कर पाने की वजह से हम अपना पैसा शेयर मार्केट में लूज कर देते हैं। तो बेस्ट वे है शेयर मार्केट से अच्छा रिटर्न प्राप्त करने का म्यूचुअल फंड। इसीलिए म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्टमेंट करके टेंशन फ्री हो जाते हैं और फिर सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी उस फंड के मैनेजर के ऊपर चली जाती है कि वो उन कंपनीज के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करे जहां से उसे अच्छा खासा रिटर्न प्राप्त हो। और उसकी स्किल और उसकी नॉलेज उस फंड मैनेजर की इस चीज़ में हेल्प कर रही है कि अच्छे से अच्छा वो फंड रिटर्न प्राप्त कर सके। अब दोस्तों, इस फंड का जो टोटल AUM है, यानी इसमें 8,665 करोड़ रुपए का दोस्तों AUM है, यानी इतने लोगों ने इसके अंदर पैसा जमा किया हुआ है। ये इक्विटी कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है और इक्विटी कैटेगरी में भी दोस्तों ये स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। जो छोटे लेवल की कंपनीज होती हैं उन्हीं कंपनीज के अंदर इस पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है, जहां जिनके जो दोस्तों ग्रोथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और जिस वजह से वहां पर रिटर्न भी बहुत ज़्यादा मिलता है। जैसे JK सीमेंट के अंदर ये अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वी गार्ड इंडस्ट्रीज़ के अंदर इन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। इसके साथ साथ हैटसन आर्गो प्रोडक्ट, इसके अंदर इनका इन्वेस्टमेंट है। तो ये स्मॉल कैप कंपनीज हैं जो एक अच्छा खासा रिटर्न प्रोवाइड कराती हैं। और भी दोस्तों कई सारी कंपनीज हैं जिनके अंदर ये पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब दोस्तों दूसरी बात आती है कि हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने का जैसे मैंने बताया है दोस्तों 2 तरीके हैं। या तो आप वेबसाइट पर जाकर डायरेक्ट भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी एजेंट के थ्रू भी कर सकते हैं, या आप ग्रो के थ्रू या जो ज़ीरोधा है उसके थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो मैंने आपको लास्ट वाली बात बताई थी कि आपका जो 1.5 से 2% का प्रॉफिट है वो कैसे मिलता है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि अगर आपने मान लीजिए किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर किसी एजेंट के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट किया, तो आपका एजेंट कमीशन आपके फंड से ही कटता है। तो आपको अगर उस एजेंट कमीशन से बचना है तो फिर आपको डायरेक्ट कैटेगरी के अंदर किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर आप रेगुलर मोड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर आपसे ऑटोमेटिक ही जो 1.5 से 2% का है वो डिडक्शन होता रहता है और वो एजेंट कमीशन के रूप में किसी न किसी को चला जाता है।
तो कोई भी दोस्तों रॉकेट साइंस नहीं है किसी भी म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट करने का, बहुत ही सिंपल तरीका है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, आप ग्रो के थ्रू करते हैं या आप जीरोधा के थ्रू करते हैं, इनमें से दोनों कंपनीज के अंदर जिसके थ्रू भी आप करेंगे उनमें से हर एक के अंदर जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा वो डायरेक्ट कैटेगरी में होगा, यानी किसी भी तरह का कोई एजेंट कमीशन आपसे नहीं लिया जाएगा। नॉर्मली लिंक पर क्लिक करें और उसके बाद में आपको केवाईसी डन करनी है, पूरा प्रोसेस वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और अपने पैसे को दोस्तों किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है। अब मैं दोस्तों आपको लेकर चलता हूँ इस फंड के हिस्टोरिक परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग कैलकुलेटर पर, और वहाँ हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि हमें कितना पैसा इन्वेस्ट करने के बाद में कितना रिटर्न मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1000 रुपये इसके अंदर जमा करते हैं और आपको ये फंड लगभग 20% का रिटर्न मेंटेन करके दे देता है, तो अगर आप ये इन्वेस्टमेंट अगले 10 साल के लिए करते हैं तो 1,20,000 रुपये टोटल आप इन्वेस्ट करेंगे, जबकि जो पैसा आपको बढ़कर मिलेगा वो 2,62,000 आसपास होगा। इसी तरह से जो फाइनल अमाउंट आपको मिलेगा वो 3,82,000 रुपये के आसपास होगा। अब दोस्तों अगर हम इस इन्वेस्टमेंट पीरियड को बढ़ाकर 15 साल कर देते हैं तो 15 साल के अंदर 1,000 रुपये हर महीने के इन्वेस्टमेंट से 20% का रिटर्न अगर ये फंड मैनेज करता है और 15 साल के पीरियड तक आप 1,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करते हैं तो 1,80,000 टोटल आप इन्वेस्ट करेंगे, जबकि जो पैसा आपका बढ़ेगा वो 9,54,000 रुपये के आसपास बढ़ेगा और फाइनल अमाउंट जो आपको मिलेगा वो 11,34,000 रुपये के आसपास मिलेगा। ठीक इसी तरह से अगर आप इस इन्वेस्टमेंट को दोस्तों जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ही यहाँ पर आपको कंपाउंड इफेक्ट का जादू आता हुआ दिखेगा। जैसे अगर हम 20 साल की बात करें तो 20 साल में जो टोटल पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे वो 2,40,000 रुपये होगा 1,000 रुपये हर महीने के हिसाब से, और 20% अगर ये फंड रिटर्न देता है तो 20 साल के पीरियड में टोटल पैसा आपका 2,40,000 रुपये इन्वेस्ट होगा और जो आपका पैसा बढ़ेगा वो 29 लाख रुपए के आसपास होगा और फाइनल अमाउंट जो आपको मिलेगा वो 31,60,000 रुपये के आसपास होगा। अब इसी इन्वेस्टमेंट को अगर आप मान लीजिए 30 साल तक कर देते हैं तो यही अमाउंट दोस्तों 1,000 रुपये का अमाउंट 1 करोड़ रुपए में कन्वर्ट हो जाता है। यानी 30 साल तक अगर आप इसको कंटिन्यू रखते हैं और ये 20% का रिटर्न मेंटेन करके देता है तो 3,60,000 रुपये टोटल आप इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन जो आपको पैसा बढ़कर मिलेगा वो 2,30,00,000 रुपए के आसपास होगा और फाइनल अमाउंट आपको 2,33,00,000 रुपए के आसपास मिलेगा। अब अगर ये फंड दोस्तों 20% का रिटर्न ना देकर अगर मान लीजिए ये 15% का भी रिटर्न प्रोवाइड कराता है तो भी 1,000 रुपये मात्र इन्वेस्टमेंट से, यानी 3,60,000 रुपये के कुल इन्वेस्टमेंट से जो आपको पैसा बढ़कर मिलेगा वो 66 लाख रुपए के आसपास होगा और फाइनल अमाउंट आपको 70 लाख रुपए के आसपास मिलेगा। तो दोस्तों ये होता है म्यूचुअल फंड का जादू, क्योंकि इसमें हमें कंपाउंड इफेक्ट का असर देखने को मिलता है। तो आपको अगर करना है इन्वेस्टमेंट तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, आप चाहे मंथली बेसिस पर SIP शुरू करें या आप लमसम भी इस फंड के अंदर एक साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मिनिमम 5,000 रुपीज़ और मैक्सिमम की कोई भी सीमा नहीं है, जितना चाहे आप उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।